नमस्कार दोस्तों। फागवेल एक ऐसे वीर योद्धा की शौर्य गाथा जो गौ रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। एक ऐसे महान योद्धा जो सिर कटने के बाद भी धड़ दुश्मनों से लड़ा हो। एक ऐसे शूरवीर योद्धा जो गौ रक्षा और त्रि रक्षा के लिए कसम खाई थी। एक ऐसे शूरवीर और पराक्रमी योद्धा जिनको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम क्षत्रिय वीर भाती जी महाराज का इतिहास जानेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना। शुरू करते आज की वीडियो। स्वागत है आपका शौर्य वीरता और बलिदान की भूमि फागवेल में। फागवेल गांव मध्य गुजरात के खेड़ा जिले में आया हुआ है। अहमदाबाद और इंदौर हाईवे पे आया हुआ। अहमदाबाद से 75 किलोमीटर और वडोदरा से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। फागवेल मंदिर में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अभी मेले का टाइम आ रहा है तो यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ दीपावली खत्म होते ही यहाँ पे 15 दिन तक मेला चलता है। उसमें पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अभी मेले की शुरुआत हो गई है। अभी बात करते हैं वीर भाती जी महाराज के इतिहास के बारे में। आज गुजरात राज्य के कई गांवों में दो शूरवीरों की पूजा की जाती है, जिनमें एक वज्रा सोलंकी उर्फे वाजरा दादा और दूसरे वीर भाती जी महाराज। आज इन दोनों वीरों के नाम पर स्त्री रक्षा, गौ रक्षा और सर्पदंश और बीमार जानवर की ठीक होने की मान्यता मानी जाती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के बिल्कुल सामने और मंदिर में आप भीड़ देख सकते हो। तो अभी 15 दिन तक आपको यहाँ पे ऐसे ही भीड़ देखने को मिलेगी। तो पहले हम मंदिर में कर लेते हैं दर्शन, बाद में हम जानेंगे वीर भाती जी महाराज का इतिहास। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बाहर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे नाग देवता। तो यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु दर्शन भी कर रहे हैं, तो आप भी कर लो दर्शन। तो यहाँ पे नाग देवता के पास भी आपको देखने को मिल जाएगा प्रसाद केंद्र, तो यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हो। और इसी प्रसाद केंद्र के पास में यहाँ पे आप एक छोटा सा मंदिर देख सकते हो। तो जब ये पूरा मंदिर बनेगा तब इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ऊपर की ओर। राजस्थान के स्पेशल पत्थर में से बन रहा है वीर भाती जी महाराज का मंदिर। तो चलो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये विशालकाय मंदिर बन रहा है, अभी उसका काम भी चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ से आप सामने जो जगह देख रहे हो वहां पे लगता है बहुत ही बड़ा मेला। तो अभी मेले की शुरुआत होने वाली है। भागवत मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आते हो और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रुकने का प्रबंध हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे होटल लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। 1000 रुपये तक आपको यहाँ पे होटल में रूम मिल जाएगा। अभी फागवेल में भोजन की बात करें तो अभी मेले का टाइम चल रहा है, तो आपको जगह जगह पर बहुत सारे भोजनालय देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कम पैसे में आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम पहुंच गए श्री भाती जी महाराज की समाधि के दर्शन करने के लिए, तो आपको भी करा देते हैं दर्शन। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम निकल चुके हैं खाखरिया वन, जहाँ पे क्षत्रिय वीर भाती जी महाराज गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो बहुत सारे भक्तगण जो आते हैं वो भागवेल मंदिर में दर्शन करके वापस निकल जाते हैं। भागवेल मंदिर से खाखरिया वन 6 किलोमीटर के अंतर में पड़ता है। तो भागवेल मंदिर से आपको ऑटो भी मिल जाएगा जो आपको छोड़ देगा खाखरिया वन। और अगर आप अपना पर्सनल वाहन लेकर आ रहे हो तो आप आराम से भागवेल मंदिर से खाखरिया वन तक आप जा सकते हो। अभी बात करते हैं वीर भाती जी महाराज के इतिहास के बारे में। ये बात है विक्रम संवत 1600 के आसपास की, जब गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़वंज के पास में भागवेल नामक गांव में तक्षी राठौड़ का जन्म हुआ। उनका विवाह चिकडोल गांव की कन्या अकलवा से हुआ। तखत सिंह को 4 संतान हुए, जिनमें से 2 बेटियां थी, सोनबा और बेंजीबा, और 2 बेटे थे, हाथी जी महाराज और भाती जी महाराज। ये बात है साल 1544 की, जब दीपावली के दौरान नए साल के पहले दिन ही
भातीजी महाराज का जन्म हुआ था। भातीजी महाराज बचपन से ही तेजस्वी, करुणामय और शूरवीर थे। उन्हें लोग नाग देवता के रूप में मानते थे, क्योंकि जब उनका जन्म होने के 1.5 महीने बाद कपाल पर नाग के फैन का निशान बन गया था। भातीजी महाराज को लोग देवताई पुरुष भी मानते थे। वो उच्च जाति के थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं खाखरिया वन में। यहाँ पे आपको पार्किंग की व्यवस्था भी देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल यहाँ पे पार्किंग का कोई भी चार्ज नहीं है। भातीजी महाराज ने आजीवन गौ रक्षा की कसम खाई थी। वो सांपों को बिना वजह मारने के सख्त खिलाफ थे। सांपों से उन्हें बचपन से ही लगाव था। उनका मानना था कि जब तक सांपों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक सांप उन्हें नहीं काटते। भातीजी महाराज की वीर गाथा गुजराती के दिलों में बसी है। तो आइए जानते हैं उनकी शौर्य गाथा के बारे में। भातीजी महाराज की शादी दूधादल की सुकन्या कंकुबा से तय हुई थी। भातीजी महाराज बारात लेकर शादी के मंडप में पहुंचे थे। ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे, मशक बाजा वाले मधुर बाजा बजा रहे थे, लटकी वाले फूलों से भातीजी महाराज का स्वागत कर रहे थे। भातीजी महाराज और कंकुबा शादी के फेरे ले रहे थे। तभी किसी गांव वाले ने आकर खबर दी कि गांव की गायों को पकड़कर ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही शूरवीर की तलवार म्यान से बाहर निकली। आंखें लाल और क्रोध की ज्वाला लेकर भातीजी महाराज दुश्मनों से गायों को छुड़ाने के लिए निकल गए, क्योंकि वो बचपन से ही गौ रक्षा और त्रिरक्षा का वचन लिया था। हाथ में तलवार लेकर भातीजी महाराज दुश्मनों तक पहुंच गए और गायों को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन दुश्मन न माने और जंग शुरू हुई। भातीजी महाराज ने कई दुश्मनों को मारकर धरती पर गिरा दिया, लेकिन वहीं किसी ने तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि दुश्मन के छक्के छूट गए। भातीजी महाराज का सिर कटकर जमीन पर पड़ा, लेकिन धड़ अभी भी खड़ा था। हाथ में तलवार लेकर बिना सिर वाला क्षत्रिय वीर भातीजी महाराज का शरीर दुश्मन को तलवार से चीरकर धरती पर गिराता गया। इतिहास की घटना सुनकर भले ही कुछ लोग विश्वास ना करे, लेकिन जिन्होंने ये घटना अपनी आंखों से देखा था, वो बड़े ही अचंभित हो गए होंगे। आखिर में जब तक कंकुबा और उनके परिवार के लोगों को ये बात पता चली, तो सभी लोग वहां उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि दुश्मनों की लाशों बिखरी पड़ी थी और गायों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। इसी के बीच में कंकुबा और गांव वाले लोगों ने देखा कि भातीजी महाराज का धड़ अभी भी खड़ा था और आक्रोश में था। कंकुबा ने भातीजी महाराज के धड़ को कसम दी और शांत किया। बाद में कंकुबा ने भातीजी महाराज का सिर अपने हाथों में लेकर सती होने का वचन दिया। कंकुबा सती हुई और ऐसे शूरवीर भातीजी महाराज और सती कंकुबा की शौर्य गाथा लोग सुनाते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे ये सारी घटना बनी हुई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे खाखरा के पेड़ भी आए हुए हैं। उसी के नाम से इस जगह का नाम पड़ा है खाखरिया वन। तो यहाँ पे खाखरिया वन के जो पेड़ है, उनके ऊपर आज भी अगर आप किसी भी धारदार चीज से वार करते हो, तो आज भी इनमें से खून जैसा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खाखरिया वन में आपको छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दूध रखा जाता है और आज भी नाग देवता यहाँ पे दूध पीने के लिए आते हैं। और यहाँ पर खाखरिया वन में एक चमत्कारिक कुआं भी आया हुआ है। कहा जाता है कि भातीजी महाराज इसी कुएं में से पानी पिया करते थे। इस कुएं को चमत्कारी कुआं क्यों कहा जाता है? क्योंकि बारिश के टाइम पे कितनी भी बारिश गिर जाए, लेकिन इस कुएं में आपको एक भी बूंद पानी देखने को नहीं मिलेगा। और इस कुएं में नाग देवता साक्षात वास भी करते हैं। जो दिल का सच्चा होता है, उन्हीं को वो दर्शन देते हैं। तो हमने पहले वीडियो बनाई थी, उनमें हमें दर्शन दिए थे। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो खाखरिया वन में आपको यही एक पुराना कुआं देखने को मिलेगा और इतिहास में जो घटना बनी थी, उनकी यहाँ पे आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी। और भातीजी महाराज जब छोटे थे, तब की उनकी चरण पादुका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे आपको खाखरिया वन में भी आपको छोटा-सा बाज़ार देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको छोटे बच्चे के खिलौने मिल जाएँगे और यहाँ पे आपको पूजा सामग्री का सामान भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यही थी क्षत्रिय वीर बाती जी महाराज की शौर्य, वीरता और बलिदान की शौर्य गाथा। तो फाइनली गाइज यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गढ़ी गुजरात, जय हो क्षत्रिय वीर बाती जी महाराज।